गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंकुर गोयल विश्वास नवसादा से। आज बेटा हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आगे हमारे पास में है 11th क्वेश्चन। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनल। एक हमारे पास में क्या है, टीवी टावर है। ये हमारे पास में कह रहा है कि ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिमिनेशन टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। जो एंगल है हमारे पास में वो कितने का है, 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का हमारे पास में, 60 डिग्री का है। फ्रॉम ए अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, कितना हमारे पास में 20 मीटर दूर एक पॉइंट है। वहां पर कह रहे हैं कि जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है हमारे पास में। कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है हमारे पास। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारे पास में। अब ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, फ्रॉम ए पॉइंट एंगल ऑफ एलिमिनेशन टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। हमें क्या निकालनी है, विड्थ ऑफ द कैनल निकालनी है। ये वैल्यू क्या हो गई, x। तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 प्लस x। क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, 20 प्लस में x हो जाएगी हमारे पास। अब यहां से ये वैल्यू 20 है, ये x हो गई। यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 प्लस x। अब हमें क्या करना है जी, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटे, हाइट ऑफ टावर की वैल्यू निकालनी है। तो अब AB डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, पहले बड़ी वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। AB डिवाइड बाय 20 प्लस में x। AB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या बन जाएगा, टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। 20 प्लस में x, इस तरफ आकर के क्या हो जाएगी वैल्यू, मल्टीप्लाई में 20 प्लस में x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, √3। अब आपने ट्रायंगल लेनी है ABC ट्रायंगल। ABC ट्रायंगल के अंदर क्या हो जाएगा, AB डिवाइड बाय हमारे पास में क्या हो जाएगा, BC। AB डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब AB क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री। AB डिवाइड बाय BC। BC क्या है, x √3। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। ये वैल्यू x है, यहां पर आकर के क्या हो जाएगी वैल्यू, मल्टीप्लाई में x √3। क्या वैल्यू हो जाएगी, x √3 हो जाएगी हमारे पास में। अब हमारे पास में दोनों तरफ AB है, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी हमारे पास में, इक्वल होगी। 20 प्लस में x डिवाइड बाय √3, x √3 हो जाएगा हमारे पास में। यहां पर ये वैल्यू डिवाइड में है, इस तरफ आकर के वैल्यू क्या बन जाएगी, मल्टीप्लाई बन जाएगी। 20 प्लस x, 3x के हमारे पास में क्या हो गया, इक्वल। ये प्लस है, इस तरफ आकर के क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x के इक्वल। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x की बेटी 10। x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, 10 हो जाएगी। अब हमें तो AB की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो। आंसर क्या बन जाएगा बेटे, 10√3। क्या वैल्यू बन जाएगी, 10√3 बन जाएगी हमारे पास में। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया हमारे पास। आगे नेक्स्ट है हमारे पास में 13th क्वेश्चन। एन ऑब्जर्व फ्रॉम ए टॉप ऑफ 70 मीटर 75 हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिस्प्लेसन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अब ये क्या कह रहा है हमारे पास में कि ऑब्जर्व किया गया 75 मीटर हाई बिल्डिंग। सेम क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्डिंग की हाइट हमारे पास में क्या है, 70 मीटर हाई बिल्डिंग है। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एंगल ऑफ डिस्प्लेसन, जो इसका एंगल ऑफ डिस्प्लेसन है हमारे पास में, वो पहले वाले का जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास में कितने का है, 30 डिग्री का। अब फिर कह रहा है कि दूसरे वाले का जो एंगल बनेगा
ये हमारे पास में क्या है 45 डिग्री, तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा 45 डिग्री का। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट हमारे पास में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या है कि हमें कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर if one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse find the distance between two ships। हमें DC की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर क्या है BD माइनस में क्या कर लेंगे इस BD को BC में से, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है ना, BD में से BC को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी DC की आ जाएगी। तो हमें BD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी BD अपॉन में क्या हो जाएगा AB। ये क्या हो गया बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा कोड 45। कोड 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन में क्या है AB, AB की वैल्यू कितनी है 75। तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी 75 के बराबर में, किसके बराबर हो जाएगी 75 के। अब यहां पर हमारे पास में BC की वैल्यू निकालेंगे, BC अपॉन में AB, BC क्या है बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कोड 30 हो जाएगा। और कोड 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में √3। AB की कितनी है 75, ये वैल्यू क्या हो जाएगी √3। ये डिवाइड में है इस तरह आकर के क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई। BC की वैल्यू क्या हो जाएगी 75 √3, 75 √3। अब इस वैल्यू में से इस वैल्यू को हम क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा आंसर 75 √3 में से 75 को माइनस कर लेंगे, 75 क्या आ गया कॉमन, अंदर हमारे पास में क्या हो जाएगा √3 - 1, 75 इंटू में √3 माइनस में 1, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करूंगा ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।